अस्सलाम वालेकुम। फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और जोए बाइडन जो हैं वो यूएसए के 46 इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज़ टाइप पेपर किसी भी सूबे में कंडक्ट होते हैं, तो यूएस हिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता और प्रेसिडेंट के हवाले से मेनली पूछा जाता है। तो इस हवाले से जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के ज़ुमरे में ये आएंगे, तो उनको स्विफ्टली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बाइडन की जो बायोग्राफ़ी है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जो इनकी जो है वो स्टेट जिसमें ये पैदा हुए, पेंसिल्वेनिया, ये इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। 1942 में जो है ये पैदा हुए और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इस वक्त तक के इलेक्ट होने वाले सबसे बुज़ुर्ग जो है वो प्रेसिडेंट है। सबसे ज़्यादा एज इन्हीं की है। इसके अलावा ये 47th वाइस प्रेसिडेंट अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सर्व कर चुके हैं 2009 से लेकर 2017 तक। यूनिवर्सिटी ऑफ दिलावरे से इन्होंने एजुकेशन हासिल की। फिर इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि 1972 में ये पहली बार सेनेटर मुंतखब हुए और उस वक्त इनकी एज जस्ट 29 ईयर्स थी और ये पाँचवें यंगेस्ट सीनेटर थे। और उसके बाद मुसलसल 6 टाइम ये री इलेक्ट हुए हैं, तो 6 टाइम री इलेक्टेड हैं दिलावरे स्टेट से और लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर भी उसके रहे। और फिर फाइनली जो है इस वक्त वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं और यूएसए के 46वें इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसको स्विफ्टली एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट। तो ये तो मोस्ट कॉमन, ये तो सबको इसमें होना चाहिए कि जो बाइडन जो हैं वो न्यूली इलेक्टेड जो है वो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो इसमें और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल प्लेस ऑफ जो बाइडन इन यूएस प्रेसिडेंशियल लिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ओबामा के दौर से जो पास पेपर कर चुके हैं उन्हें सबको पता होगा। उसमें ओबामा जो थे वो 44 थे, 45 डोनाल्ड ट्रंप और फाइनली 46। यहाँ पे एक माइनर सा जो है वो याद रखना है आपने कि ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट में इनका नंबर 47वां है। 47th वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि अब प्रेसिडेंट की बात करें तो वो ये 46 हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 47th और 46। पहले को देख लें एक स्विफ्टली एक नज़र जो हिस्ट्री की है। पहले जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के जॉर्ज वाशिंगटन, और अक्सर सवाल आता है कि जॉर्ज वाशिंगटन वर प्रेसिडेड बाय जॉन आदम, सेकंड थे वो जॉन आदम थे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जॉय बाइडन इज़ सिंपल, ये इसमें है, इसमें आपको डेमोक्रेट पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इससे जो प्रीवियस थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी रिपब्लिकन। टू पार्टी सिस्टम है मेनली, बट बहुत सी पार्टीज़ और भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे इनका आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है द नेटिव स्टेट ऑफ जॉय बाइडन इज़। तो अगर आप बायोग्राफी को गौर से पढ़ लेते हैं तो बहुत से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया इनकी नेटिव स्टेट है, आपने ये याद रखना है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, मदर ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट। तो इसमें जो है वो आपका वर्जीनिया, इसको मदर ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट कहा जाता है क्योंकि इस वक्त तक जो 8 प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनके नाम की लिस्ट एक गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 8 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ से उनकी नेटिव स्टेट है, इसलिए उसको मदर ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट कहा जाता है। लेकिन जो करंटली आपके इलेक्ट हुए हैं, पेंसिल्वेनिया इनकी नेटिव स्टेट है। नेक्स्ट है जॉय बाइडन इलेक्टेड एज सेनेटर फॉर 6 टाइम फ्रॉम द स्टेट। तो दिलावरे स्टेट से ये 6 दफ़ा जो है वो कॉन्टीन्यूसली सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, मतलब 36 ईयर एक्सपीरियंस है इनका एज ए सेनेटर। नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 हेल्ड ऑन।
यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से दिन तो मखसूस है बट डेट फिक्स नहीं होती, उसको डिस्कस करते हैं। जो इस साल इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं 3 नवंबर को। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई बार एग्ज़ाम में मैंने देखा है। ऑन विच डे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड, तो ये इनका फिक्स है, ये इलेक्शन हमेशा ट्यूसडे को ही होते हैं। तो ट्यूसडे के दिन इलेक्शन हुए, और इसमें जो रूल है सिंपल इनका ये है कि इलेक्शन जो है हर लीप ईयर में, मतलब 4 साल के बाद नवंबर में होंगे। और उसमें कंडीशन क्या है, ट्यूसडे को होंगे बट ट्यूसडे के लिए कंडीशन है कि वो आफ्टर फर्स्ट मंडे हो। मतलब अगर यकम तारीख को मंगल आ रहा है तो उसमें इलेक्शन नहीं हो सकता, उस मंगल से पहले सोमवार का आना लाजमी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है बट याद रखें कि ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, जब पहला सोमवार आ जाएगा नवंबर में, उसके बाद जो ट्यूसडे जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट है टोटल इलेक्टोरल वॉट। यूएसए का जो इलेक्टोरल वॉर्ड का इलेक्टोरल कॉलेज है, बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक नंबर उसका देख रहे हैं, तो उसमें टोटल नंबर जो हैं वो 538, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिंपल, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं वो 435 हैं। इसके साथ जो उनके 100 जो हैं वो सेनेटर, 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट से 2 सेनेटर फिक्स हैं, और 3 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वाशिंगटन डीसी से, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जैसे पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि वहाँ पे हमारा सेनेट और नेशनल असम्बली और ऑल प्रोविंशियल असम्बली भी वोट कर रहे हैं, उसमें वोट की रेशो फिक्स की जाती है। तो यहाँ पे भी इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें सेनेटर्स हैं, 435 एचओआर के मेंबर हैं, और 3 जो हैं वो वाशिंगटन डीसी से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एसेंशियल इलेक्टोरल वोट टू विन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अभी तक क्योंकि रिजल्ट्स फाइनल आउट नहीं हुए कि इन्होंने कितनी सीटें जीती हैं और कितने इनको इलेक्टोरल वोट मिले हैं, बट एक नंबर मखसूस है कि 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करना लाजमी है। अगर इसमें कंपेयर करें प्रीवियस से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को 304 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएस स्टेट विद मैक्सिमम इलेक्टोरल वोट्स। ये भी बारहा एग्ज़ाम में आ चुका है, और मैक्सिमम इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो कैलिफोर्निया के हैं, और वो हैं 55, जिसमें 2 सेनेटर्स होंगे और 53 जो है उसके एच और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स होंगे। तो ये इसमें जो है जॉय बाइडन के हवाले से था, और ये फाइनली जो है ये 20 जनवरी 2021 को इनकी जो है वो ओथ सेरेमनी होगी, और फाइनली जो है जॉय बाइडन जो है वो वाइट हाउस संभाल लेंगे। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन हो या इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।